महाभारत की कहानी अपने घरों में बचपन से सुनते आए हैं कि कैसे कौरव पांडव धृतक्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। उस समय दुशासन ने कैसे द्रौपदी को बालों से पकड़ के घसीटते हुए सभा में लेकर आए थे और द्रौपदी ने जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया तब द्रौपदी को एहसास हुआ कि उन पर बड़ा संकट आया हुआ है। उस वक्त उन्होंने वहां बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान मुख दर्शक बनकर बैठे थे और उनके पांडवों ने लज्जा से सर झुका रखा था। यह सब देखकर उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल करते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्नों के क्या उत्तर देते हैं। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, किंतु अपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया है? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को धृत जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है कि आपने नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस करने का लालच दिया, तब तो आप कम से कम हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपनी शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के लज्जा को बचाने का दावा किया, लेकिन आपने यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपदा बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय सहायता नहीं की तो फायदा क्या? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते ही उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखें आंसू से बहने लगी। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, दरअसल पांडवों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वो उनके सभा कक्ष में न आए जब तक कि उन्हें खुद बुलाया ना जाए, क्योंकि वो श्री कृष्ण से जुआ छुपकर खेलना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को प्रार्थना से बांध दिया था। जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया तब द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण को नहीं पुकारा। द्रौपदी की बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू किया। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम की गुहार लगाई, तब जैसे ही श्री कृष्ण को पुकारा गया वे अविलंब पहुंच गए और उनकी सहायता की। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।